आप सभी का जीके के क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जीके के क्लास में आज आप जानने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जानने से पहले जो नए हैं, मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे और जो जुड़ चुके हैं वो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो यह सीमा रेखा क्या होता है, तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए सीमा रेखा क्या होता है। जैसे ये एक घर है, इस घर में अगर दो भाइयों के बीच में बंटवारा होगा तो क्या होगा कि बीच से एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। तो जब दीवार खड़ी कर दी जाएगी तो ये है कि आप इधर रहिए, हम इधर रहेंगे, आप अपनी व्यवस्था देखिए, हम अपनी व्यवस्था देखेंगे। जैसा व्यवस्था होगा आप अपना अपना देखिए। उसी प्रकार से दो देशों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है और उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो मैं इस वीडियो में आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जो आप कभी भूलेंगे नहीं भूलेंगे। जब इस ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं मैकमोहन रेखा। किस दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा है, ये आप एक ट्रिक से याद रखिए। कैसे? मैकमोहन, तो मैक को मैक समझिए। मैक मीन्स बनाना, मोहन मतलब क्या है? मन को मोहने वाला, अट्रैक्शन करने वाला। तो मन को मोहने वाला कौन सा देश है जो मन को मोहने वाली चीज बनाता है? आप जानते हैं, चीन। मन को मोहने वाला चीज ऐसा बनाएगा कि मन उस पे आ जाएगा। मैक मोहन, तो मैक माने बनाना, मोहन मतलब मन को हरने वाला, मन को मोह लेने वाला। तो ऐसे कौन सा देश बनाता है ऐसी कोई वस्तु? चीन बनाता है। और उसका सामान जो है सबसे अधिक कहाँ बिकता है? भारत में ही। तो याद हो गया, अब पता चल गया आपको मैकमोहन किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन। तो मैकमोहन आपका भारत और चीन के बीच ये रेखा खींची गई है, मैकमोहन रेखा। अब आते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ को कैसे आप ट्रिक से याद रखेंगे? रेड मीन्स होता है लाल, और लाल किसका निशानी होता है? खतरे का। भारत देश को किस देश से ज़्यादा खतरा है? पाकिस्तान से, जो कि हमेशा बम बारूद मारता रहता है, गोला बारूद हमेशा होता रहा है, गोलाबारी हमेशा होता रहता है। तो रेड जोन कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा जो है गोलाबारी होता है। तो खतरा कहाँ है? पाकिस्तान से। तो किसको खतरा है? भारत को। इसका मतलब रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अब आते हैं हिंडनबर्ग रेखा। इसको कैसे याद रखेंगे? बर्ग समझ लीजिए, बर्गर। हिंडनबर्ग में बर्ग ले लीजिए। अब इसी से अभी आपको पता चल जाएगा कि इन दो देशों के बीच में ये रेखा खींची गई। बर्ग मतलब क्या होता है? बर्गर आप कब खरीदेंगे? जब आपके पास मनी होगा। मनी जब होगा तभी आप बर्गर खरीदेंगे, और जब मनी नहीं होगा तो क्या होगा? रोटी पोके खा लेंगे। जब मनी नहीं होगा तो मनी से आप समझ लीजिए जर्मनी, और पो से समझ लीजिए पोलैंड। तो ये हिंडनबर्ग रेखा आ गया, जर्मनी और पोलैंड के बीच ये रेखा खींची गई है। जब मनी नहीं होगा तो आप बर्गर नहीं खरीद पाएंगे, और जब बर्गर नहीं खरीद पाएंगे मजबूरी में आपको रोटी पोके खाना होगा। मैगी नाट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ट्रिक्स क्या याद रखेंगे? मैगी 2 मिनट में पक जाती है मैगी। और जब मैगी पकती है तो देखते हैं उसके बीच में क्या होता है? नाट क्या होता है? नाट मीन्स गांठ बन जाता है, या तो मैगी फंस जाती है,
एक दूसरे से मैगी फंसी रहती है। तो जब मनी होगा तभी तो आप मैगी खरीदेंगे आप। तो जब मनी होगा तब आप मैगी खरीदेंगे, और मैगी में नाट फंस जाता है। नाट मतलब गांठ फंस जाता है। तो फंस से समझ लीजिए फ्रांस, और मनी से समझ लीजिए जर्मनी। तो जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगी नाट रेखा है, ड्यूरंट रेखा। ड्यूरंट रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत का पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान का पड़ोसी देश अफगानिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तो जान गए रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो ड्यूरंट। तो ड्यू मतलब क्या होता है? बाकी। सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास बाकी है? किसके पास जो है उधार है? पाकिस्तान के बीच। तो पाकिस्तान का पड़ोसी देश अफगानिस्तान और इधर भारत। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ रेखा है। अब जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है? ड्यूरंट रेखा। तो यहाँ पे क्या होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपका ड्यूरंट रेखा है। और इसके बाद 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा हम कैसे याद रखेंगे? जैसे आपके पास कोरियर आता है तो आप कोरियर वाले से क्या करते हैं? अड़ जाते हैं। कैसे कोरियर लेट हो गया, कैसे मेरा कोरियर लेट हुआ, क्या जाते हैं? अड़ जाते हैं। अड़ तो 38, तो 38 अड़ जाते हैं किसके आने पे? कोरियर आने पर। अब यहाँ याद रखिएगा, अड़ जाते हैं किसके आने पर? कोरियर। तो इसका मतलब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इन दो देशों के बीच ये आपका 38वीं समांतर रेखा है। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? 49वीं में आप देखिए ये 4 जो लिखा है यू की तरह दिखता है। तो इससे आप समझ लीजिए USA। और जब 9 लिखे हैं, जैसे ये 9 लिखे हैं, तो इसमें से जब ऐसे घुमा देंगे, सी लिख के इस तरह से अगर घुमा देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 49 में जो 4 है, जो 4 है, वो यू दिखता है। और सी में अगर इस तरह से हम लाइन खींच के से घुमा दिए तो ये हो जाएगा 9। तो 4 और 9 49 हो गया 49वीं समांतर रेखा। तो ये क्या किसके बीच में है? USA और सी से क्या हो गया? कनाडा। मेन रहीम रेखा किन देश के बीच में है? किन दो देशों के बीच में है? तो जैसे आपके पास अगर मैनर नहीं होता है, अगर मैनर नहीं है तो आप क्या होगा? आपके फ्रेंड रूठ जाएंगे, मतलब रूठ जाएंगे। जब मैनर नहीं होगा तो क्या होगा? फ्रेंड रूस जाएंगे। तो रूठ जाएंगे। तो मेन रहीम रेखा को हम याद रखेंगे, रूस जाएंगे मतलब रूस। कौन रूस जाएगा? फ्रेंड से हम क्या रखेंगे? फिनलैंड। ये आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसको बार बार क्वेश्चन में, कंपटीशन क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको आप इस तरह से रिलेटेड करके याद रख सकते हैं, ये तुरंत आपको याद होगा। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।